वृंदावन नाव हादसे को लेकर 5 दिन बीत चुके हैं और छठा दिन है। इस वक्त हम वृंदावन के केसी घाट पर मौजूद है, जहां पर हादसा हुआ था। वहां क्या स्थिति है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, पहले तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं वृंदावन के यमुना किनारे पर एक भी नाव यहाँ पर नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। हालात ये है कि जो हादसा हुआ था उसके बाद सभी नाविक अपने अपने घरों में हैं। नावों को यमुना किनारे लगाकर अपने घरों में जो काम है वह दिनचर्या काम कर रहे हैं, लेकिन नाव चलाने को लिए नहीं आए हैं। क्या कारण है इसके बारे में हम उनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी द्वारा नियम शर्तें लागू कर दी गई हैं। उनके द्वारा ये भी 425 जैकेट भी नाव चालकों को दिए गए हैं, जिससे कि जो नाव में आने वाले यात्रियों श्रद्धालु हैं उनको जैकेट पहना कर ही यात्रा कराई जाए, नाव में घुमाया जाए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है अभी यही बयान करती है कि नाव चालक जो है नाव नहीं चला रहे हैं, जिससे यात्रा नहीं हो रही है। हालांकि आदेश हो गए हैं कि नाव चलाने के लिए, लेकिन उसमें तो शर्तें हैं कि 10 से 15 यात्री ही बैठाए जाएं और जो लोगों को जिन लोगों को नाव चलाना आता है खाली वही लोग यहाँ पर नाव चलाएंगे, अन्यथा वो कोई लोग नाव नहीं चलाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नाव यहाँ पर चलाई गई है वह नाव यहाँ पर लगभग 400 है, लेकिन जैकेट जो 425 यहाँ पर वितरित की गई है उसको लेकर अभी भी यहाँ पर जो नाव चालक है वह नाव नहीं चला रहे हैं। क्या कारण है हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पर जो नाविक हैं, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। क्या करते हैं आप? बोट चलाता हूँ। बोट चलाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बोट नहीं चल रही, क्या कारण है? आप लोग बोट क्यों नहीं चला रहे? कारण उसका यही है कि गवर्नमेंट ने जो प्रावधान रखा है कि 18 से कम का व्यक्ति बोट नहीं चलाएगा, 50 से ऊपर नहीं चलाएगा। भाई मैं तो अपने माध्यम से अपनी भी आप बीती बोलूंगा। अभी मेरी एज 46 है जी, मेरा बच्चा 9 साल का है जी, ठीक है। अभी 4 साल बाद अगर मैं यहाँ से एक्सपायर हो जाता हूँ और बच्चा मेरे चलाने योग्य नहीं हो पाएगा उस समय पे, तो मेरे परिवार को चलाएगा कौन? तो मतलब क्या शर्तें दी गई हैं आपको? वही शर्तें हैं कि मतलब 18 से कम का व्यक्ति नाव नहीं चलाएगा और 50 से ऊपर नहीं चलाएगा। तो 50 से ऊपर जब व्यक्ति नाव नहीं चलाएगा तो क्या कहाँ से खाएगा, मतलब क्या करेगा फिर ये बताइए। तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट ऐसा देखे कि भाई जो लीगल हो, लायक हो। भाई 50-60 में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ फिर। अभी भाई मेरे फादर हैं, वो समथिंग 65 पार कर चुके हैं जी, आज भी मुझसे ज्यादा काबिल है बोट चलाने में वो जी। अगर उन्हीं को घर बैठा दूंगा मैं, उनका तो कोई खर्चा है या नहीं जो अलग बात है, मगर मैं अपने ऊपर कहता हूँ भाई 46 एज मेरी हो चुकी है, मेरा बच्चा अभी मात्र 9 साल का है। भाई वो जब तक कमाने योग्य, किसी काम करने योग्य होगा, उससे बीच का जो समय वो कैसे व्यतीत होगा? सुरक्षा को लेकर जो मानक निर्धारित किए गए हैं कि 10 से 15 यात्री ही आप बैठाएंगे और लाइफ जैकेट भी उनके साथ रहेंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो ऐसा है, देखो 10-15 की बात तो एक ये है कि यहाँ पे आला अधिकारी जो भी कर्मचारी जिनका उद्देश्य बनता है वो यहाँ पे आए, बोटों का निरीक्षण करें जी, ये देखें बोट किस काबिल है जी। भाई एक बोट हमारे पास ऐसी भी है जिसमें 10 लोगों की क्षमता है और एक बोट ऐसी भी जिसमें 40 मेंबर बैठा के आप आराम से लेके जा सकते हो। तो उस चीज को आगे देखें, बोट का साइज देखें, तभी तो उस पर निर्भर हो कि सिर्फ काउंटिंग में बोट ले ली कि बोट में 10 ही लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी नाविक समाज के लोग, यहाँ निषाद समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? बोलाराम जी, आप क्या करते हैं? हम भी नाव चलाते हैं। क्या कहेंगे जो मानक निर्धारित किए गए हैं और नाव क्यों नहीं चला रहे हैं? कहने का मतलब हमारा पहला यह है कि हमारा जो पूर्व जनों से इस प्रक्रिया को करते चले आ रहे हैं और जितने समय से वो बचाते जा रहे हैं, उसका प्रशासन ने या किसी अधिकारी ने उनको क्या मुआवजा दिया है? अगर हमारे किसी घटना स्थल से या किसी बच्चे से या किसी नाविक से कोई गलती हो गई है, उसको ये बंद करके ये बहुत गलत किया है। इसके आगे कोई ऐसा सुझाव हो, उसके लिए राहत हो और नाव चालकों को जो नियम दिए गए हैं इनमें से कुछ कम किए जाएं। जैसे 18 से 50 के हैं, हम 47 साल के हो गए, बच्चा हमारा 10 साल का है, अब आगे हम क्या कर पाएंगे? तो ये हम चाहते हैं कि प्रशासन जो भी निर्णय ले सही नियम से, अधिकारी से ले। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सरकार को थोड़ा देखना चाहिए और इनको थोड़ा सुरक्षा के लिए देना चाहिए कुछ और इनके नियम के लिए लागू करना चाहिए। सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा 425 जैकेट वितरित की गई हैं, क्या आप लोगों को मिली है? यहाँ पे कोई जैकेट नहीं मिली है। वो जैकेट दिए हैं उन्होंने अपने जो मिलते जुलते लोग हैं उनको दिए हैं, कुछ मथुरा में दिए, वृंदावन में कोई जैकेट नहीं मिला है। तो मिला है जो मिला है किसी को भी, यहाँ पे कुछ लोगों को, बहुतों को नहीं मिला है। नहीं, तो वृंदावन जैकेट मिली है, आपके समाज के लोगों को मिली जैकेट? हाँ, समाज के ही कोई मिली होंगी जिन्हें जो है। कितनी जैकेट मिली होंगी? लगभग 425 के आसपास। नहीं, वृंदावन में कितनी जैकेट मिली है? वृंदावन में कोई 20 के आसपास, 50 हो।
तो आप लोग कितने हैं वृंदावन में नाविक सबरे? 400 लोग हैं कम से कम। तो 400 में से खाली 50 लोगों को जैकेट मिल के रह गई। बिल्कुल। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब 50 में कितने नाव वाले ले लेंगे? 400 नाव वाले हैं, 50 जैकेट मिल जाएं तो उनको कितने लोगों को पहनाएंगे? एक बोट में 10 लोग भी होंगे तो 5 बोटों के लिए ही होगी वो तो। वैसे प्रशासन द्वारा नाव जैकेट दी गई है, क्या आपके पास भी पर्सनली जैकेट होती होंगी जो आप यात्री को पहनाते होंगे? पर्सनली जैकेट है हमारे पास। हाँ जी। वो क्या है कि परदेसी यात्री जो आते हैं कुछ शौक के लिए नहीं पहनते हैं, फोटो वगैरह करने के लिए नहीं पहनते हैं, तो हम उनको रखे रहते हैं। अभी आप लोग नाव नहीं चला रहे हैं, मैंने देखा नाव बिल्कुल एक जगह खड़ी है, क्या कारण है? नाव तो अब इसलिए खड़ी हुई है, वैसे सरकार ने इनको चलाने का नियम दे दिया है, पर नाव वालों ने ये शौक जताते हुए अपनी नावों को बंद कर रखा है, क्योंकि सरकार आएगी वही इनको निर्देश देगी आदेश, जब ही ये नाव चलाएंगे। अभी तो ये घरों में बैठे हुए हैं एक शौक मना के लिए, क्योंकि हमारे घाट पे आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ कभी भी, और नहीं होता था। होता ऊपर में होता, कभी होता तो सबको बचा लिया जाता। आदेश की बात कर रहे हैं, आदेश तो हो चुका है, डीएम साहब आदेश दे चुके हैं, आप नाव चलाइए, लेकिन मानकों के आधार पर। मानकों के आधार पर ये है कि वो आएंगे यहाँ पे कह के उनका ट्रस्ट लेंगे, इनको कुछ देंगे प्रूफ के तौर पे, जब इनको नाव चलाएंगे। हमने भी अपनी कमेटी से सब नाव वालों से बोल रखा है, जब तक वो आगे स्वयं ये अधिकार ना दें तब तक कोई नाव नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि इसका है का थोड़ा सा गम और थोड़ा अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक नाविक और हैं। जी, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रामगोपाल निषाद है जी। और मैं एक यहाँ पे बोट चलाता हूँ। आप जो बार बार बोल रहे हो कि ये बोट क्यों खड़ी है, नाव क्यों नहीं चल रही है, इसका सिर्फ खाली एक ही रीजन है कि जो हमारे पूर्वज थे ना वही बोट चलाते थे जी। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यहाँ है कि जब से लेके आज तक हम लोग जहाँ है पर्यटक आते हैं उनको बचाते हैं, को डूबता है, एक संग 10-15 लोग चले जाते हैं। कोई हम सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो एक जन सुविधा है, जन सेवा है। पर्यटक आते हैं उनको बचाते हैं, हर तरह की फैसिलिटी देते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ली है, हमारी फैसिलिटी है। जैसे कि आप जिसमें खड़े हुए छा भी हमने कर रखी है जिससे कोई पर्यटक आए बैठे। मगर जो ये घटना हुई है ये भी एक बोट वाले से हुई है, कोई जानबूझ के कोई नहीं करता है, हो गई फिर भी उनके ऊपर डाल दिया। ये बताइए कि इससे पहले क्या हमने सरकार से ये की कि हमने इतनी जान बचाई, हम कुछ दो, हमारे संग ऐसे दिक्कत हो गई तो हमको जेल में डाल दे एक बंदे को। इसीलिए ये बोट इसलिए खड़ी हुई है कि हमको इस तरह का न्याय मिलना चाहिए। अगर प्रशासन पहले से रूल बनाती, क्या ये होनी होती? कभी नहीं होती। रूल बनते, सब फॉलो करते। नहीं, रूल तो अगर बात करें, रूल तो पहले से थे कि लिमिट से ओवर ना बैठे सवारियां, जो वीडियो आई है कोई भी ऐसे रूल नहीं थे। हमने आज से 1-1.5 साल पहले सामने एक क्रूज था, हमारे निषाद समाज के जो ये हमारे पुरुषनी जो काम है उसको छीना जा रहा था, उसके वियोग में हमने एक आसन दिया, मतलब अनशन किया। अनशन करने के बाद में हमने सबसे कहा था, गवर्नमेंट से कहा था, नगर निगम से कहा था कि हमको यहाँ पे लाइसेंस बना दो जिससे कि आधार से हम हर चीज का पालन कर सके। मगर सरकार ने हमारी एक ना सुनी और उस तरीके से ये लापरवाही हुई। अभी क्या कारण है, शोक बनाना या फिर आपका जो समाज का व्यक्ति गिरफ्तार है उसके विरोध में क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा शोक मनाना। शोक क्यों होता है? क्योंकि जिसके संग में जो ये दुर्घटना हुई है सबके यहाँ पे किसी का चूल्हा नहीं जला है। हम लोग निषाद भाई हैं कि हमको उनका तो मरा है, सबसे ज्यादा दिक्कत हमको है क्योंकि हमारे घाट पे ऐसी स्थिति कैसे पैदा होगी। हम तो सिर्फ खाली एक ही आशा कर सकते हैं कि ये भी जो भी परिणाम जाता है सब सरकार पर जाता है। आप लोग कब चलाएंगे नाव? चलाएंगे ये कि जो गवर्नमेंट महोदय हैं वो हमसे कहें कि ये चीज तुमको मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे आ रही है कि यंग को तो ठीक है, यंग तो कहीं ना कहीं काम कर सकता है, मगर जो हमारे बड़े बूढ़े हैं कह देगा कहना 50 से प्लस के कोई आदमी वो नहीं चलाएगा। एक्सपीरियंस की भी कोई तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा होता है हमारे बड़े बूढ़ों में। हम उनसे ही सब कुछ सीखते आए हैं। आज वो नाव नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? आने वाली स्थिति का कोई हमें आगे कर सकता है? कोई नहीं। हमको मार्गदर्शन दिखाने वाले बड़े बूढ़े ने मानक निर्धारित कर दिए हैं, नाव चलाने के भी आदेश दे दिए, लेकिन आप अभी भी नहीं चला रहे हैं। क्या मांग है फिर अब आपकी? हमारी सिर्फ यही मांग है, जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे छाती पर हैं, हमको उस चीज का रास्ता दिखाएं कि ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो ये तो हमारे साथ निषाद समाज के लोग जो नाव चलाते हैं, इनका कहना है कि जो मानक निर्धारित किया हमारा उनसे विरोध नहीं है। जो विरोध है खासकर 50 साल की उम्र का, जो 50 साल के व्यक्ति हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनको एक तजुर्बा होता है नाव चलाने का। यदि वही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम नाव को कैसे आगे संचालित कर पाएंगे। इसको लेकर इनकी मांग है कि जो उम्र निर्धारित की गई है उस उम्र में कुछ ना कुछ और इजाफा किया जाए जिससे कि नाव संचालित हो सके। अभी हालांकि वर्तमान में नाव वृंदावन में केसी घाट पर बंद कर रखी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इनसे आगे बात करता है और क्या आगे कार्रवाई होती है। कान्हा अग्रवाल, टीवी 9 भारतवर्ष, मथुरा।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH